हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव करते वक्त एक बहुत बड़ी बात जो महिलाएं सोचती हैं वो ये होती है कि जैसे ही आपकी पीरियड्स का डेट मिस होता है, एक दिन भी मिस होता है, प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट में हल्की गुलाबी लाइन, एक डार्क और एक लाइट होती है। तो इसका क्या मतलब होता है? क्या वैसी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या नहीं है? या फिर फ्रेंड्स, कई सारी महिलाओं को ऐसा लगता है कि हमको हल्की गुलाबी लाइन आ रही है तो फिर से मैं चेक करती हूँ, 2-3 दिन के बाद आप सडन चेक करती हैं और वो लाइन गायब हो जाती है, ओनली 1 लाइन ही आते हैं और प्रेगनेंसी टेस्ट किट में रिपोर्ट निगेटिव होती है। तो वैसी महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या नहीं, या फिर प्रेगनेंसी रुकी थी और खराब हो गई, क्या है सिचुएशन, ये जानने के लिए आप काफी ज्यादा बेचैन हो जाती हैं। तो आज इन्हीं सब क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और नॉलेजेबल होने वाला है, इसको पूरा जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली होता क्या है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट कैसे काम करती है ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी टेस्ट किट सबसे पहले तो परचेस करते समय आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन चेक करना होता है। वो ये होता है कि प्रेगनेंसी टेस्ट किट जो आपने खरीदी है वो वैलिड है या नहीं है। यानी कि हर प्रेगनेंसी टेस्ट किट के पीछे एक्सपायरेशन डेट लिखी होती है, उसको पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद ही परचेस करिए। अब इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, एक होता है पॉजिटिव साइन का, एक होता है निगेटिव साइन का और तीसरा होता है इनवैलिड साइन का। इनवैलिड का मतलब होता है कि किट इनवैलिड है, उसमें जो आपने टेस्ट किया है उसका रिजल्ट ना वो सही बता रही है ना वो गलत बता रही है। तो ऐसे सिचुएशन में एक भी लाइन नहीं होती है, स्ट्रिप्स पे यूरिन सैंपल डालने के बाद वो ब्लैंक ही रहता है एज इट इज। अब बात करते हैं सेकंड सिचुएशन की। तो देखिए, सेकंड कंडीशन वो होती है जिसमें कि एक ही लाइन शो होती है और एक लाइन नहीं रहती है, मतलब इन द होल पूरे किट के ऊपर केवल ड्रॉप्स डालने के बाद 1 लाइन ही शो करते हैं। तो इसका मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल ही निगेटिव है, आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म पॉजिटिव नहीं है। अब बात करते हैं नंबर 1 की। सिचुएशन नंबर 1 वो होता है जब या तो आपको 2 लाइनें डार्क दिखाई देती है या फिर एक लाइन डार्क रहती है और एक लाइन हल्की सी दिखाई देती है, काफी लाइट पिंक कलर की। तो ये 2 लाइनें जब बनती हैं, अगर डार्क बनती हैं तो फुल्ली कंफर्म आपका रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर एक लाइन हल्की बनती है तो वो क्यों हल्की बन रही है यही हम जानने वाले हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है, प्रेगनेंसी टेस्ट किट में जब एक महिला यूरिन सैंपल के कुछ ड्रॉप्स डालती है तो प्रेगनेंसी टेस्ट किट के अंदर एक हार्मोन्स की जांच करने की फंक्शन होती है और उसका जो वैल्यू होता है वो इंक्रीज अगर होता है तो वो बिल्कुल फ्रीक्वेंटली आपको किस प्रकार का रिजल्ट है, फुल्ली निगेटिव या पॉजिटिव, वो एग्जैक्टली 99.9% तक बता देता है। और वो जो हार्मोन्स का वैल्यू चेक करना होता है उसका नाम है बीटा एसीजी। बीटा एसीजी अमूमन हर महिला के शरीर के अंदर हल्की फुल्की बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन जब आपका एक फर्टिलाइज्ड होता है, आपके शरीर में इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी गर्भ के अंदर एक भ्रूण जैसे ही विकसित होने लगता है, भ्रूण को जो जितनी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ऑक्सीजन सप्लाई होता है, वो सब कुछ देता है उसे प्लासेंटा। यानी कि एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए प्लासेंटा हेल्दी होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी आपने प्रेगनेंसी रिपोर्ट कभी स्कैन देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि प्लासेंटा इंटीरियर साइड है, पोस्टीरियर साइड है, प्लासेंटा की भी डेवलपमेंट की पूरी सारी विवरण उसमें होती हैं। तो देखिए, प्लासेंटा से कुछ हार्मोन्स सिक्रीट होने लगते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। जब आपको प्रेगनेंसी रुकती है, ये बीटा एसीजी का हार्मोन्स का लेवल जो है बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। लेकिन अब मैं बात आपको एक छोटी सी बताती हूँ, अगर आपके शरीर के अंदर एक भ्रूण का विकास होना स्टार्ट होता है तो उस समय बीटा एसीजी का लेवल बहुत ज़्यादा कम रहता है, जो कि प्रेगनेंसी यूरिन सैंपल वाली किट जो होती है वो जल्दी से आइडेंटिफाई या कैलकुलेशन नहीं कर पाती है। वो तब कैलकुलेट 100% सही करती है जब आपके बच्चे का प्लासेंटा भी फुल्ली डेवलप हो जाता है और उसके माध्यम से बीटा एसीजी का सिक्रेशन सप्लाई और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए एवरी वुमेन का समझना ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो चाहे वो कंसेप्शन हो या ना हो, लेकिन बेस्ट रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट या निगेटिव रिजल्ट 100% कंफर्म देखने के लिए आपको पीरियड मिस होने के बाद भी 1 वीक तक वेट करने को कहा जाता है। इसका कारण यही
होता है कि या तो हार्मोन्स का काफ़ी कम स्तर बढ़ा है, ग्रोथ काफ़ी कम हुआ है, जो आप यूरिन सैंपल से चेक करी हैं वहाँ पे ठीक से कैलकुलेशन नहीं होगा। और अगर थोड़ा स्टे करती हैं, थोड़ा रुक जाती हैं, प्लासेंटा बच्चे का अच्छे से बन जाता है, तो फिर पीरियड मिस होने के बाद कंप्लीटली 1 वीक के अंदर ये सब कुछ हो जाता है। तो प्रोसेस जब कंप्लीटली हो जाते हैं तो पीरियड मिस होने के बाद 1 वीक के अंदर, यानी कि 4वें 5वें 6वें दिन आप अच्छे से कंफर्म रिजल्ट के लिए वेट करिए और फिर चेक करिए। कुछ बातों का इसमें विशेष रूप से और भी ध्यान रखना होता है अगर आप सही रिजल्ट की अपेक्षा करती हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, यूरिन सैंपल ऑलवेज मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन होना चाहिए। उसी के कुछ सैंपल्स आपको कलेक्ट करने होते हैं। उसमें बीटा एससीजी काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है क्योंकि आप पूरे रात होल्ड करके यूरिन रखते हैं, लॉन्ग टाइम डिस्टेंस नैप लेते हैं, तो बीटा एससीजी अच्छे से सिक्रेट होता है। तो मॉर्निंग का फर्स्ट यूरिन सैंपल लेना है। इसके बाद जो भी किट आप ले रहे हैं उसकी एक्सपायरेशन आपने चेक कर ली। उसके बाद जब आप यूरिन सैंपल उसमें ड्रॉप्स करेंगे तो वो किट को ज़्यादा हिलाना डुलाना नहीं है। 1 मिनट के लिए, कुछ सेकेंड्स के लिए वैसे ही छोड़ देना है एज इट इज, जैसे कि यूरिन सैंपल डाला, उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। तो आपको अच्छे से रिजल्ट मिल जाता है, अच्छे से कैलकुलेशन हो पाता है स्ट्रिप्स के अंदर। तो आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है? मॉर्निंग का यूरिन सैंपल होना चाहिए। आपके पीरियड मिस होने के बाद 1 वीक का वेट करना है आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करने में, तभी आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अब बात करते हैं, हल्की अगर लाइन बन रही है तो उसका क्या मतलब है? प्रेगनेंसी टेस्ट किट में 2 लाइन बने, हल्की बने या फिर डार्क बने, 2 लाइन्स आ रही है, इट मीन्स महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। दूसरी बात, हल्की लाइन इसलिए बन रही है कि बीटा एससीजी की मात्रा कम प्रेडिक्ट कर रहा है, कैलकुलेशन कम आ रहा है। अगर आप और थोड़ा वेट करेंगी, 3-4 डेज का या 1 वीक का फिर से टेस्ट करेंगी, तो वो 2 लाइनें डार्क बन जाएंगी। अब बात करते हैं जिन महिलाओं को 1 लाइन दिखाई देती है हल्की और फिर से गायब हो जाती है, तो या तो आप ठीक तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट किट में चेक ही नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है फ्रेंड्स कि अर्ली मिसकैरेज, कई बार इम्प्लांटेशन फेल भी हो जाते हैं अर्ली स्टेज पे, तो वो भी हो जाता है कई सारी महिलाओं के साथ। लेकिन ये बार बार अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको एक अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए किस वजह से हो रहा है। वो आपके कुछ टेस्ट करा जाएंगे और उसमें पता लग जाएगा, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट दी जाएगी। तो आई रियली होप कि आप समझ चुके हैं कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट में गुलाबी लाइन क्यों आती है और इसका क्या मतलब है। अगर आप कुछ और अधिक मुझसे जानना चाहती हैं तो आप मुझे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकती हैं, आप मुझे मैसेज भेज सकती हैं, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकती हैं और एक लाइक भी कर सकती है। और हाँ, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ध्यान रखिएगा गाइस, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।